तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोलिजन्स। ये जो कोलिजन सिस्टम है ये इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करने की। तो जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसमें मोमेंटम एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए कोलिजन का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। फाइन। तो कोलिजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोलिजन का मीनिंग है दो बॉडीज की इंटरेक्शन। वो कुछ सेकंड के लिए आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिसके बाद बॉडीज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और बॉडी की डायरेक्शन भी। मीन्स कि तो कोलिजन वर्ड का मीनिंग क्या है? कोलिजन रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू पार्टिकल्स भी हो सकती है, दो बॉडीज के बीच में भी हो सकती है, जिसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी की जो पार्टिकल या बॉडीज इंटरेक्ट कर रहे थे वो चेंज हो जाती है। फाइन। उसे बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन बच्चे तीन तरह का होता है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है? जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं और उनका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहे और उनकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये तीनों चीज़ें कंजर्व रहें बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। मतलब पहले जितना लीनियर मोमेंटम था वो ही लीनियर मोमेंटम कोलिजन होने के बाद भी रहे, और पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो इंट्रैक्शन होने के बाद भी रहे। तो परफेक्टली इलास्टिक का जो कोलिजन है ये वैसे तो नेचर में बहुत कम मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ एटम्स के केसेस में या कुछ एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। फाइन। इसके एग्जांपल है, सपोज एक बॉल को हमने एक हाइट से फेंका ग्राउंड पे, और अगर बॉल उतनी ही हाइट पे वापस आ जाए, जितनी हाइट से हमने फेंका था बॉल उतनी ही हाइट गेन कर ले, तो इस कोलिजन को बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बट अदरवाइज होता नहीं है। बॉल कुछ अपनी एनर्जी हीट की फॉर्म में जब वो ग्राउंड को टच करती है, कुछ हीट एंड साउंड प्रोड्यूस होती है, उसकी फॉर्म में अ, अ, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो ये अगर एनर्जी लॉस नहीं होती, बॉल ने उतनी ही हाइट अटेन कर ली है, तो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, बट इट इज़ अ रेयर इवेंट, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट। फाइन। तो सेकेंड टाइप की जो एग्जांपल है वो है इन इलास्टिक कोलिजन। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व रहता है, मीन्स बिफोर इंट्रैक्शन एंड आफ्टर इंट्रैक्शन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व। फाइन। और टोटल एनर्जी सिस्टम की जो है वो कंजर्व रहती है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है इन इलास्टिक कोलिजन। जो इन इलास्टिक कोलिजन में वही एग्जांपल, अगर बॉल को हमने किसी हाइट से ग्राउंड पे फेंका और बॉल उतनी हाइट रिबाउंस होने के बाद अटेन ना करे, उसकी हाइट कुछ कम हो जाए, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट और साउंड की फॉर्म में ग्राउंड को टच होने पे वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गई इन इलास्टिक कोलिजन की। नेक्स्ट जो कोलिजन है वो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इस कोलिजन में क्या होता है, जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। वो कंजर्व कैसे नहीं रहती? सपोज करो एक बुलेट है ऐसे, और ये मोशन में है, दिस इज मूविंग बुलेट, और एक ये ब्लॉक था, स्टेशनरी था, रेस्ट पे था। तो बुलेट को हमने ब्लॉक पे हिट करवाया, तो ये इनिशियल मास इसका एम, इसका कैपिटल एम। तो फाइनली क्या हुआ, ये जो बुलेट थी ये ब्लॉक के अंदर चली गई, ठीक है, और रुक गई। फाइनल वेलोसिटी सिस्टम की ज़ीरो हो गई। फाइन। तो इस केस में बॉडी में पहले काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब दोनों की इंट्रैक्शन हुई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो ब्लॉक के अंदर चली गई, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही। तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक एग्जाम्पल। मीन्स यहाँ पर जो ब्लॉक है और बुलेट है उनका वेलोसिटी का मोशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो बॉडी ने
मोमेंटम तो कंजर्व किया लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं की. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. फाइन. तो हमारे सिलेबस में है इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन, जिसे हमने डिटेल में पढ़ना है. तो स्टार्ट करवा रही हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के लिए. इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन. ठीक है. व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन इज एन इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज इन विच आफ्टर इंटरेक्शन द बॉडी velocity of the body means उसका magnitude as well as direction changes. So elastic one dimensional collision में हमने क्या किया, दो bodies consider की A and B. Suppose m1 is the mass of first body and m2 is the mass of the second body. They are moving with velocity. m1 is moving with u1 and m2 is moving with velocity u2. ध्यान से देखिए, two bodies m1 and m2. m1 is body A is moving with velocity u1 and another body is moving with velocity u2. Suppose u1 is greater than u2. जब इनमें कोलिजन हो गया तो कोलिजन की ये स्टेट है, दोनों कोलाइड कर रही हैं. कोलाइड करने के बाद m1 बॉडी मूव कर गई v1 वेलोसिटी से और m2 बॉडी ने मूव किया v2 वेलोसिटी से. तो ये जो एक लाइन में कोलिजन होता है, एक ही लाइन में चल रही है, जैसे दो बॉल्स के बीच में कोलिजन, तो इसे बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन. फाइन. तो ये डायग्राम प्लीज कीप इन योर माइंड. m1 u1 इनका मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का हो गया, इसका मोमेंटम हो गया m2 u2. आफ्टर कोलिजन इस बॉडी का मोमेंटम m1 v1 और इसका m2 v2. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया इलास्टिक कोलिजन में दोनों टाइप की जो एनर्जीज हैं वो कंजर्व रहती हैं. तो देखिए, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन S single S ION. Before collision linear momentum m1 u1 plus m2 u2. ये फर्स्ट बॉडी का, ये सेकेंड बॉडी का. तो टोटल कोलिजन से पहले लीनियर मोमेंटम इतना हो गया. फिर लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है. ये आफ्टर कोलिजन हो गया. अब हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या स्टेट करता है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो बिफोर है m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन है m1 v1 प्लस m2 v2. फाइन. इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. ये वाली टर्म इधर ले आते हैं तो वो माइनस हो जाएगी और m1 कॉमन ले जाएंगे. इसमें और इसमें m2 कॉमन है तो v2 एज इट इज, ये उधर जाएगी तो u2 नेगेटिव. सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. ये ए बॉडी की और ये बी बॉडी की m u2 स्क्वायर. दोनों का मास m1 और इसका मास m2. आफ्टर कोलिजन हाफ m2 u2 स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. पहले मास वेलोसिटी थी u1 a की, वो हो गई v1. फिर u2 थी, वो हो गई v2. ये मास फर्स्ट बॉडी का और ये सेकंड बॉडी का. इसे भी हम री अरेंज कर लेते हैं. हाफ सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे. तो m1 ये m1 ये तो बना u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ऐसे m2 v2 स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा u2 स्क्वायर. सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब हमने इनको सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर देना है. डिवाइडिंग 2/1 मीन्स 2 को ऊपर रखना है और 1 को नीचे. m1 इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोलेंगे. u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 और इस टर्म को इससे डिवाइड किया मीन्स 2 को 1 से. तो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये टर्म फिर से लिख रही हूँ, m2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी और इसको फिर इससे डिवाइड किया m2 v2 माइनस u2. ये कैंसिल और ये सब कैंसिल हो गया. बचा क्या, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2.
ठीक है, टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, ये देखिए बच्चे, ये वेलोसिटी थी ए बॉडी की और ये वेलोसिटी थी बी बॉडी की। ये थी जब दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, ये इसको अप्रोच कर रही है और ये इंटरेक्शन हो गई। उसके बाद v1 इस बॉडी की वेलोसिटी और v2 इस बॉडी की वेलोसिटी। तो बच्चे दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी। यहाँ पे दोनों बॉडीज सेपरेट हो गई हैं, सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन टू बॉडीज गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो अगर इनको हम डिवाइड कर दें, मीन्स ये टर्म इसके नीचे ले आए, तो v2 माइनस v1, ये टर्म इसके नीचे लेकर गए u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1, क्योंकि ये वाली टर्म उसके डिनोमिनेटर में लेके गए तो उधर 1 बचेगा। ये जो 1 है या इनकी रेशियो है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और अगर जो मोशन है, कोलिजन है, वो बिल्कुल इलास्टिक हो, उसके लिए ई की वैल्यू 1 होती है। फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। और ये डिफाइन कैसे होता है, what is this, this is the relative velocity of separation, what is this, this is the relative velocity of approach. So coefficient of restitution, this is defined as ratio of relative velocity of the separation to the relative velocity of approach। ऊपर है separation वाली और नीचे है approach की relative velocity। और perfectly elastic collision के लिए E की वैल्यू 1 है, और ये E है जो है वो डिपेंड करता है कि दो मटेरियल्स जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनकी नेचर कैसी है। फाइन, अब ये जो इक्वेशन है, सपोज दिस इज थर्ड, इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और यहाँ से हमने निकालना है कि जब दो बॉडीज कोलाइड हो जाती हैं तो वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर करते हैं, मींस हमें वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालनी है। सो थर्ड इक्वेशन u1 माइनस u2, इससे कंटिन्यू कर रहे हैं। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, अब देखिए निकालनी है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वो होती है v2। v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। इस वैल्यू को, सपोज दिस इज फिफ्थ, इसे सब्सटीट्यूट कर देना है, जो ये वाली वैल्यू थी फर्स्ट, दिस वन। यहाँ पे v2 की वैल्यू पुट करनी है m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। मैंने वो वैल्यू उठा ली है, अब मैं v2 को इसमें पुट कर रही हूँ। देखिए m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, v2 की जगह u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से मुझे v1 फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन। तो v1 और v2 फाइंड आउट करने हैं, ये माइंड में रख के मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रही हूँ। v1 m1 u1 माइनस m1 v1 माइनस m2 u1 माइनस m2 u2 माइनस ये इधर आके प्लस हो गया m2 v1 और ये भी इधर आके प्लस हो गया m2 u2। v1 निकालना है, ये टर्म निकालनी है, इसे एक तरफ कर देते हैं। m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 u1 कॉमन प्लस ये दोनों ऐड हो गए 2m2 u2। ठीक है, और मुझे निकालना है v1, वो इक्वल टू के उधर ले जाती हूँ, v1 दोनों में है m1 प्लस m2, तो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नेक्स्ट देखिए v1 निकल गया, अब मुझे v2 निकालना है। ये मैथ्स में आपने देखा होगा कि अगर v1 पता है तो ये जो इक्वेशन फिफ्थ है इसमें v1 को पुट करके हम v2 निकाल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इक्वेशन फिफ्थ को
पुट v1 फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6 इन 5। ठीक है, चलो पुट करवाओ। ये इक्वेशन है ये वाली v2 मुझे निकालना है u1 माइनस u2 v1 की वैल्यू ये वाली पुट करके, ये वाली वैल्यू फोकस हो जाएगा, ऑटो फोकस है, अभी फोकस हो जाएगा। m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आप इसे खुद सॉल्व कर लेना। v2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वो यहीं से निकल जाती है। m2 u2 है, यहाँ पे आएगा 2 m1 v1 u1, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 हो जाएगा। ये u1 था, u1 हो गया u2, m1 हो गया m2, m2 हो गया m1, m2 प्लस m1। अपने आप इसे सब्सटीट्यूट करके ये आंसर बना लेना। मैंने आपको टेक्निक बता दी है। v1 में जहाँ 1 है v2 में वो 2 कर देना है। यहाँ m1 था उसे मैंने m2 कर दिया, ये m2 था इसे m1 कर दिया, ये u1 था उसे u2 कर दिया, 2 वाली टर्म पीछे कर दी इसलिए u1 वाली आगे कर दी। 2m2 u2 था, 2m1 u1, m1 m2 m2 m1, v2 निकल गया। ठीक है, अब हमने दोनों वेलोसिटी निकाल दी। जब बॉडीज कोलाइड करने के बाद सेपरेट हो गई हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिराइव कर दी। यही इस आर्टिकल में पूछा जाता है। अब हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस, अगर दोनों बॉडीज का मास सेम हो, m1 इज इक्वल टू m2, फाइन, तो वेलोसिटी जो सेपरेशन की है v1 वो कितनी बनेगी देख के बताइए। v1 इज इक्वल टू m1 m2 दोनों सेम हो गए, ये टर्म कैंसिल हो गई, और इस टर्म में m1 m2 हैं उन्हें m पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू बनेगी 2m u2 और m प्लस m 2m, दोनों 2m कैंसिल, v1 इज इक्वल टू u2। देखो कितना अच्छा कंक्लूजन निकला कि जो वेलोसिटी पहले सेकंड बॉडी की थी वो वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी फर्स्ट बॉडी। मैं रिपीट कर रही हूँ कि इफ़ द टू बॉडीज हैव इक्वल मासेस एंड दे आर सफरिंग वन डायमेंशनल कोलिजन, तो क्या होगा कि जो उनकी वेलोसिटीज थी वो इंटरचेंज हो जाएंगी। v1 u2 के इक्वल आ गया, मीन्स आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज विल इंटरचेंज विद इट। तो इससे कंक्लूजन निकला कि वेलोसिटीज जो हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं आफ्टर कोलिजन। फाइन। अब सेकंड केस, इसका सब पार्ट, अगर दोनों बॉडीज के मास सेम है और जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे है, मीन्स u2 एट रेस्ट, u2 इज इक्वल टू 0, मीन्स बॉडी p इज एट रेस्ट, तब v1 क्या बनेगा, u1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सेकेंड टर्म 0 हो गई, और वेलोसिटी सेकेंड बॉडी की बनेगी 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये केसेस हैं अगर सेकेंड बॉडी रेस्ट पे पड़ी हो। फाइन। इसके भी सब केसेस अराइव हो सकते हैं कि अगर दोनों बॉडीज का मास सेम हो, जो मैं अभी बता रही थी ना कि दोनों बॉडीज का मास सेम हो यहाँ पे, तो v1 यहाँ पे हो जाएगा 0, और v2 ये m1 और m2 2m u1 ये भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों बॉडीज का मास सेम है, कैंसिल, तो v2 इज इक्वल टू u1। मीन्स अगर इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन में एक बॉडी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और दूसरी बॉडी रेस्ट पे पड़ी है, इसने जाके इसको कोलाइड कर दिया, तो कोलिजन होने के बाद जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो रुक जाएगी, और जो सेकंड बॉडी है वो वेलोसिटी ले लेगी फर्स्ट वाली बॉडी की, मीन्स वेलोसिटी फिर से इंटरचेंज हो गई आफ्टर कोलिजन। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि इफ द टू बॉडीज ऑफ द सेम मास collide with each other they will interchange their velocities। फाइन।